नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ई क्लास पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीमा हैदर के बारे में। सीमा गुलाम हैदर पाकिस्तानी महिला हैं जो पाकिस्तान से होते हुए पाकिस्तान से पहले नेपाल जाती हैं और नेपाल के रास्ते भारत में आ जाती हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये भारत का एक सिक्योरिटी ब्रीच है? तो बिल्कुल हाँ, भारत की सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। ऐसे में ये महिला एक इलीगल इमिग्रेंट है और आप में से जितने भी लोग इन्हें सिंपैथी प्रोवाइड कर रहे हैं कि एक महिला 4 बच्चों के साथ भारत में आई है और उन्हें सोशल मीडिया पर आप एक सिंपैथी की नज़र से देख रहे हैं, तो भैया मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये महिला पाकिस्तानी महिला है, ये एक एजेंट हो सकती हैं, ये एक टेररिस्ट हो सकती हैं। तो ऐसे में ज़्यादा सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भारतीय हैं तो भारत की इंटीग्रिटी का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी बनती है। इन्हें सोशल मीडिया पर हेरोइक इमेज प्रोवाइड मत कीजिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जानते हैं कि भाई यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ये महिला और 3 एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, महिला महत्वपूर्ण नहीं है, ये 3 एक्ट महत्वपूर्ण है। द फॉरेनर्स एक्ट 1946, पासपोर्ट एक्ट 1920, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। तीनों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि भाई इलीगल इमिग्रेंट्स कौन होते हैं। इलीगल इमिग्रेंट्स कौन होते हैं? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के एक नोटिफिकेशन में बताया गया है कि इलीगल इमिग्रेंट्स हम किन्हें मानते हैं। ऑल फॉरेन नेशनल्स इंक्लूडिंग दोज हु एंटर इनटू द कंट्री विदाउट वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। सीमा हैदर का केसेस है, भाई आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप भारत में आते हैं, भारत की सिक्योरिटी को ब्रीच करते हैं, इंडिया में आने की कोशिश करते हैं या आ जाते हैं। पहले तो आप इलीगल इमिग्रेंट यहाँ बन गए, और दूसरा ऐसे लोग जो भारत में आते हैं, पासपोर्ट वीज़ा लेके आते हैं, लेकिन उनका वीज़ा खत्म होने के बाद भी वो वापस नहीं जाते। ऐसे लोगों को भी इंडिया इलीगल इमिग्रेंट मानता है। तो अब ऐसे लोगों का क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, भारत में इसको लेके क्या कानून बनाए गए हैं? ऐसे लोगों को एक्ट टू रेगुलेट एंड प्रोहिबिट इलीगल इमिग्रेशन। द पुलिस अथॉरिटीज कैन एक्सरसाइज द पावर टू अरेस्ट अ फॉरेन नेशनल लिविंग illegally in India in terms of section 4 of the Passport Act 1920। देखिए, पासपोर्ट एक्ट 1920 के सेक्शन 4 के हिसाब से अगर कोई इंसान भारत में रहता है, भारत का नागरिक नहीं है, गैर कानूनी ढंग से भारत में रह रहा है, एक इलीगल इमिग्रेंट है, तो उसे अरेस्ट किया जा सकता है, उसे डिटेन किया जा सकता है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, दिमाग में रखिएगा। एनी फॉरेन नेशनल हु रिमेन्स इन एनी एरिया ऑफ इंडिया फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग द पीरियड ऑफ विच द वीज़ा वॉज इशूड टू हिम। फॉरेनर्स एक्ट 1946 के सेक्शन 14 में इसकी बात की गई है। अब कोई व्यक्ति है, भारत में रहता है, भारत में आया था, लेकिन उसका वीज़ा खत्म हो गया है, तो उसके साथ कैसे डील किया जाना है, इसकी बात फॉरेनर्स एक्ट 1946 के सेक्शन 14 में की गई है। तीसरा, अ फॉरेनर हु एंटर्स इनटू or stays in any area of India without valid documents required for such entry for such stay as the case may be can be proceeded against under section 14AB। 14AB कहता है कि भाई आपको इंडिया में आना था, आप बिना डॉक्यूमेंट्स के भारत में आए और ऐसी जगह पे आपने रहना शुरू कर दिया जहां रहने की इजाज़त आपको नहीं थी। वहाँ पे 14AB सेक्शन जो फॉरेनर्स एक्ट 1946 का है वो इसकी बात करता है। अब इन्हें क्या सज़ा दी जानी है, इसे हम अगली स्लाइड में समझ लेते हैं। ये समझ लेते हैं कि इससे जुड़े हुए कानून बनाएगा कौन। द फॉरेनर्स एक्ट 1946, पावर टू मेक ऑर्डर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट किसको अरेस्ट करना है, किसे डिटेन करना है, किसे कहाँ रखना है, अगर कोई विदेशी भारत में आया है तो उसके साथ कैसा ट्रीटमेंट करना है, सारी जिम्मेदारी, सारे कानून, सारी अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होती। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा सवाल उठता है कि क्या सिटीजनशिप से रिलेटेड कानून सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। स्टेट गवर्नमेंट किसी भी तरह का कानून सिटीजनशिप से रिलेटेड नहीं बना सकते। आप बनाए गए कानूनों को तोड़ते हैं तो ऐसे में आपको क्या सजा दी जाएगी? 5 साल की सजा दी जा सकती है और फाइन लगाया जा सकता है आपके ऊपर। ऐसे में जो सीमा हैदर है, संभावना है कि इनको 5 साल तक की सजा होगी और इनके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। हालांकि इनके पास 4 बच्चे भी हैं। देखने वाली बात होगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जुडिशरी, इंडियन जुडिशरी क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन अभी तक कानून में बताया गया है कि इनको 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। हम बात करने वाले हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 या एक्ट 2019 के बारे में। इसमें हमें बताया गया है कि कौन इंडिया में रह सकता है और कौन इंडिया की सिटीजनशिप को अक्वायर कर सकता है।
सो वो लोग जिनके दादा परदादा भारत में कभी रहे हों या उनके पेरेंट्स भारत में कभी रहे हों और भारत का नागरिक बनना चाहता है तो वो अक्वायर कर सकता है। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को प्रोवाइड करना चाहती है सिटीजनशिप, तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो किसी वेल नोन व्यक्ति को जिसने भारत के लिए बहुत अच्छे काम किए हों उसे सिटीजनशिप प्रोवाइड कर सकती है। अब इमिग्रेंट्स के बारे में क्या कहना है? देखिए, इमिग्रेंट्स को किसी भी हालत में एक सिटीजनशिप नहीं दी जाती, लेकिन 2019 में कुछ प्रोविजंस किए गए जिसमें कहा गया कि जो हिंदूज हैं, सिख्स हैं, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज एंड क्रिश्चियंस अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से हैं, अगर वो भारत में 5 सालों तक रहते हैं, ऐसे 5 सालों तक भारत में अगर रहें इन कम्युनिटीज़ में से कोई भी हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज, क्रिश्चियन अफगानिस्तान से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं या पाकिस्तान से आए हैं, इन्हें इंडिया की सिटीजनशिप दी जा सकती है। इनके ऊपर फॉरेन एक्ट 1946 लागू नहीं होता। यूपीएससी के क्वेश्चन की बात करते हैं। यूपीएससी का एक क्वेश्चन है जिसमें बताया गया है कि पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैज अथॉरिटी टू मेक लॉज ऑन सिटीजनशिप। आपको बताना है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर क्या कानून बना सकते हैं सिटीजनशिप के ऊपर। पार्लियामेंट तो बना सकता है लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर कानून नहीं बना सकता, इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरे की बात करते हैं। द फॉरेनर्स एक्ट 1946 प्रोवाइडेड प्रोविजंस ऑफ अप टू 5 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, यानी कि 5 सालों तक की सजा आपको हो सकती है फॉरेनर्स एक्ट 1946 में, और फाइन भी लगाया जा सकता है। स्टेटमेंट सही है या गलत है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अभी आपको पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वीडियो को दोबारा से जाकर देखिए। ओनली 2 आपका आंसर हो जाता है। और ऐसे में अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन सोल्व करना बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी का जो लेवल है काफ़ी ज़्यादा टफ होता जा रहा है। अगर आपने हमारा चैनल ई क्लास सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।